एक अवतार हो गया अलग से कि नहीं? इसकी गिनती होगी अवतार में कि नहीं? ये तो कलयुग की घटना है। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए त्रिलोचन जी, और वो बणिक थे, बनिया थे, सौदागरी करते थे, कर्ज लेते देते थे, और उनके यहाँ संत सेवा होती थी, निरंतर संत सेवा। तो धीरे धीरे शरीर थोड़ा कमजोर होने लगा, स्वयं सेवा कितना करते, तो सोचने लगे कि कोई सहायता करने वाला कोई नौकर मिल जाता, ऐसा भाव उनका था। संत सेवा तो करते ही थे। तो उसी समय साक्षात विट्ठलनाथ प्रभु ने नौकर का वेश बनाया, और नौकर का फटे पुराने से कपड़े पहने त्रिलोचन जी के पास चले गए। अरे बेटा कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? अरे बोले मेरा नाम अंतर्यामी है, और मैं घरों में नौकरी करता हूँ, जिस घर में नौकरी करता वहीं से निकाला जाता हूँ, आप यदि हमें दे सके तो नौकरी दे दें। त्रिलोचन जी ने कहा बेटा काम तो हमारे यहाँ है भाई, रखना तो था नौकर, क्या लोगे? बोले कोई तनख्वाह नहीं, बस भोजन भर दे देना, इतना ही बहुत है। त्रिलोचन जी बोले बहुत बढ़िया, काम क्या करना है? बोले संतों की सेवा करनी है। बोले बस ये तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, इस काम में तो हम बड़े प्रवीण हैं। भगवान बोले इस काम में तो हम प्रवीण हैं, संतों की सेवा तो हम बहुत बढ़िया करते हैं, पर हमारी एक शर्त, संतों की सेवा हम करेंगे और हमारी सेवा तुम्हारी गृहिणी को करनी पड़ेगी। हमारे लिए भोजन तुम्हारी गृहिणी को बनाना पड़ेगा। तो त्रिलोचन जी ने सोचा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 रोटी तो खाएगा, छोटा सा बालक है। बोले नहीं 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 नहीं, 2-4 रोटी नहीं, हमारी खुराक बड़ी तकड़ी है। हमारी खुराक ऐसी है, हम कम से कम 5-7 शेर का भोग लगाते हैं, तब जाकर के हमारी संतुष्टि। इतना भोजन तुम्हारी गृहिणी को बनाना पड़ेगा। गृहिणी भी तैयार हो गई कि चलो भाई कोई बात नहीं, किसी तरह से नौकर मिला है, काम कर रहा है। तो संतों की ऐसी सेवा करते भगवान। भगवान के लिए क्या है, आप थोड़ा बन ठन गए और सुंदर दिखें। पहले तो फटे पुराने कपड़ों में मैले कुचेले से आए थे, तब भी सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। अब तो बढ़िया वस्त्र पहन लिए, अब बढ़िया सज संवर के रहने लगे, आनंद हो गया महाराज। और संतों की सेवा ऐसी करते कि जिसको जो चाहिए पंगत में वही परोस देते। किसी को खीर पुआ खीर चाहिए तो उसी एक ही बर्तन में से खीर परोस देते, दूसरे को दाल चाहिए तो दाल परोस देते, किसी को सब्जी चाहिए, साग चाहिए तो साग परोस देते। बड़ी सुंदर सेवा करते। सारे संत बड़े आनंद में हैं। त्रिलोचन जी महाराज प्रसन्न हैं, बहुत प्रेम करते हैं अंतर्यामी से, बड़ी सेवा करती हैं। और एक शर्त और थी, बोले अगर मेरे लिए किसी ने ये कह दिया कि तुम बहुत खाते हो तो बस उसी दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। ये और समस्या। तो महाराज त्रिलोचन जी तो बड़े आनंद में हैं, उनकी तो सारी छुट्टी हो गई, बहुत आनंद हो गया। सब सेवा ठाकुर जी करते, संत सेवा करते, भोग बनाते, भोग बांटते, और त्रिलोचन जी के चरणों की मालिश भी करते। क्या कहना महाराज, भगवान की भगवत्ता। त्रिलोचन जी के चरणों की मालिश भी करते। लेकिन एक दिन त्रिलोचन जी की जो गृहिणी थी, पत्नी थी, एक दिन अपनी किसी सखी से मिली। उसने कहा भाई देखो, जब से तुम्हारा ये सेवक अंतर्यामी आया है और लाला जी के तो चेहरे की रौनक आ गई है, क्या लाली चढ़ गई है, क्या आनंद हो गया है, लेकिन तुम दिन पर दिन दुबली पतली होती चले जा रहे, तुम में रौनक दिखाई नहीं पड़ रही है, क्या बात? उसने कहा बहन अब क्या बताऊं, त्रिलोचन जी की तो सब सेवा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते, संतों की सेवा, बढ़िया काम करता है अंतर्यामी, पर उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है। अरे बोले कैसी बात करते, छोटा सा बालक है थोड़ा एक आध रोटी एक आध फुल्का खाता होगा, कितना भोजन करता? अरे बोले बताओ मत, वो 5-7 शेर का अकेले भोजन कर जाता है। मैं तो बनाते बनाते थक गई, अब मैं तो बनाते बनाते बहुत परेशान, इतना पेट वाला हमने आज तक देखा ही नहीं। और सही बात यही है महाराज जी, नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथों में ये विधि लिखी हुई है
कि जो प्रतिष्ठित भगवान के मंदिर हैं उनमें कम से कम 5-7 शेर का भोग लगना चाहिए। आज भी जो रामानुजी संप्रदाय के मंदिर हैं वहां जितना पाक बनता है, चाहे वो 150 मूर्तियों का भोजन बने और चाहे 500 मूर्तियों का भोजन बने, वो सबका सब भोग लगाया जाता पूरा। और जगन्नाथ जी में भी पूरा जितना पाक बनता, जितनी रसोई में बनता है, वो सब भोग लगाया जाता। तब भगवान 5-7 शेर पाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए पाते। भगवान का नियम है, भगवान खूब बढ़िया खुराक है ठाकुर जी की, क्या कहना। तो इतना भोजन बनाना पड़ता है, बस इतनी सी बात कही, अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो लाला जी छटपटाएं, ढूंढें अंतर्यामी कहाँ गया, इधर देखें उधर देखें, क्या बात है देवी, तुमने कुछ कहा तो नहीं उनको? बोले नहीं, हमने तो उससे कुछ नहीं कहा। फिर वो अंतर्यामी हमारा क्यों चला गया? रोए उसके बिना नहीं रह सके, रोने लगे। देवी ने कहा भगवान हमसे एक भूल हो गई है, मैंने अपनी एक सखी से ऐसी बात कह दी। बोले लगता है इसीलिए अंतर्यामी को पता लग गया, वो नाराज होकर चला गया। बार बार रोने छटपटाने लगे। उसी समय साक्षात विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विठ्ठल भगवान। विठ्ठलनाथ पंडरीनाथ भगवान बोले अरे त्रिलोचन जी चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हारा अंतर्यामी कोई और नहीं, मैं ही अंतर्यामी। अब बताओ भगवान का एक अवतार वो अंतर्यामी हुआ कि नहीं? तो अवतारा